हेलो बच्चों, नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे मेंडल्स का डाईहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने कैसे काम किया था। ठीक है, तो जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था आपने उसमें देखा था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मोनो मीन्स वन, मतलब एक ही कैरेक्टर्स के बारे में उन्होंने स्टडी करी थी। डाई मीन्स यहाँ पे डाईहाइब्रिड का मीन्स है दो कैरेक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे मेंडल ने क्या किया था, दो कैरेक्टर्स लिए थे। तो यहाँ पे डाई का मीन्स होता है, डाई मीन्स टू, तो यहाँ पे टू क्या है, टू कैरेक्टर्स। ठीक है, कैरेक्टर्स। अब मेंडल ने कौन कौन से कैरेक्टर्स लिए थे, तो एक कैरेक्टर्स लिया था सीड शेप और एक कैरेक्टर लिया था सीड कलर। ठीक है, सीड शेप और सीड कलर ये दो कैरेक्टर लिए थे। इन दोनों कैरेक्टर का इनहेरिटेंस देखा था। ठीक है, आपको पता है सीड शेप जो है वो कौन से है, या तो राउंड होंगे सीड शेप में कौन सा सीड शेप एक कैरेक्टर है, उसके दो ट्रेट है, एक तो राउंड सीड और एक है रिंकल्ड सीड। ठीक है, और सीड कलर में आपको पता है दो ट्रेड थे इसमें, एक तो येलो एक ग्रीन। ठीक है, ये जो था वो डोमिनेंट था, राउंड जो था डोमिनेंट जीन था, डोमिनेंट ट्रेट, और इसको गवर्न कौन कर रहा था, कैपिटल आर। और ये जो था वो रिसेसिव ट्रेड था। ठीक है, रिसेसिव ट्रेड था और इसको गवर्न कर रहा था स्मॉल आर। ठीक है, यहां पे जो है येलो कलर के सीड के येलो कलर जो है ये डोमिनेंट था, डोमिनेंट ट्रेड। ठीक है, और यहां जो डोमिनेंट है और इसको डिनोट करेंगे कैपिटल वाई से, जबकि जो ग्रीन कलर है ये रिसेसिव है और इसको डिनोट करेंगे स्मॉल वाई से। ठीक है, ये इस तरीके से मेंडल ने दो कैरेक्टर लिए थे, सीड शेप सीड कलर। ठीक है, जिसमें से राउंड सीड, रिंकल सीड और कलर उसमें येलो कलर और ग्रीन कलर, ये इस टाइप से दो कैरेक्टर जिसके चार ट्रेड। ठीक है, ये याद हो जाएगा। तो यहाँ पे डाई हाइब्रिड में पहले तो कौन किस किस के कैरेक्टर्स को लिए थे। ठीक है, अब इन कैरेक्टर का कराया आपस में क्रॉस। ठीक है, तो वो करवा देते हैं, इनका क्रॉस करवा देते हैं। तो इसमें होता क्या है कि राउंड शेप का और येलो कलर का, ठीक है, दोनों डोमिनेंट है, इसका क्रॉस कराया रिंकल्ड सीड्स के साथ और ग्रीन कलर का। ठीक है, अब राउंड है तो कैपिटल आर से लिखा जाएगा, और येलो तो कैपिटल वाई से। ठीक है, और रिंकल को स्मॉल आर, ग्रीन को यहाँ स्मॉल वाई, ये इसके लिए जीनोटाइप था, ये इसको जीनोटाइप था। ठीक है, इसका जब आपस में क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन जो है दोनों के हाइब्रिड मिली। ठीक है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। ठीक है, ये क्या है F1 और इसको बोलते हैं हाइब्रिड। ठीक है, और ये क्या दोनों कैरेक्टर्स के लिए हेट्रोजाइगस है, ये दोनों कैरेक्टर के लिए हेट्रोजाइगस। ठीक है, अब इसका सेल्फिंग करवाई, एक्चुअली में क्या हुआ, इसी के साथ जब क्रॉस करवाया, सेल्फिंग जिसे बोलते हैं, सेल्फिंग क्या होता है, जब किसी प्लांट का उसी प्लांट के साथ जब क्रॉस कराते हैं तो सेल्फिंग होती है। जब ये दो अलग अलग प्लांट है, दोनों अलग अलग प्लांट का आपस में क्रॉस कराते हैं तो क्या बनता है, हाइब्रिड। तो ये सेल्फिंग कराने के बाद यहाँ पे टोटल 16 पॉपुलेशन मिली थी, टोटल 16 पॉपुलेशन मिली थी। कौन कौन सी मिली थी वो अभी चेकर बोर्ड बना के समझाएंगे। ये जो F1 है इसको पहले इसके गैमिट बनाते हैं। ठीक है, तो आपको पता है गैमिट बनाने हैं तो इसके गैमिट कितने बनेंगे, तो यहाँ पे इस तरीके से लिखे जाते हैं। पहले यहाँ से डॉट लगाओ और पहले वाले पेयर को, कैरेक्टर के पेयर को कैपिटल आर स्मॉल आर यहाँ लिख लो, फिर दूसरे वाले पेयर को दोनों जगह लिख लो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, और इनको मिलाते हुए आगे चलो, आर वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, ये चार टोटल क्या बने, गैमिट बने, चार गैमिट बने। इन चारों गैमिट का आपस में जब चारों के साथ कॉम्बिनेशन होगा तब टोटल 16 पॉपुलेशन बनेगी। वो 16 पॉपुलेशन यहाँ पे एक चेकर बोर्ड बना लेता हूँ, वहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, तो ये मैं मिटा देता हूँ, यहाँ 16 पॉपुलेशन जो है वो चेकर बोर्ड में बनाते हैं। इस तरीके से चेकर बोर्ड बनाया जाता है। ये चेकर बोर्ड आरसी पनेट ने दिया था। ठीक है, इसको पनेट चार्ट भी बोलते हैं, जिसको किसने दिया था, आरसी पनेट। ये पूछते हैं क्वेश्चन में बहुत बार कि पनेट चार्ट किसने दिया था, आरसी पनेट ने। ठीक है, तो यहाँ पे चार गैमिट है, चारों के लिए चार
इस तरीके से मैं अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ, यहाँ पे क्या था, पहला गैमेट कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसी तरीके से यहाँ पे था कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, ये चार थे। इन चारों का जब आपस में क्रॉस कराया तो यहाँ पे क्या लिखा जाए, जैसे ये आर कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है, कैपिटल आर यहाँ से कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर यहाँ से कैपिटल आर, यहाँ से स्मॉल आर, यहाँ से कैपिटल वाई, यहाँ से कैपिटल वाई, फिर यहाँ से कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर यहाँ से कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस तरीके से टोटल भरे जाएंगे। तो इस तरीके से टोटल ये 16 पॉपुलेशन मिली, जिसमें से इसका रेशियो देखा जाता है। ठीक है, तो देखो आपको पता है, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या है, फिनोटिपिक रेशियो क्या है। ठीक है, तो यहाँ से जीनोटिपिक, सबसे पहले फिनोटिपिक रेशियो की बात करें। फिनोटिपिक में मतलब जो बाहर से दिखने वाले, जैसे ये कैसा कलर है, राउंड, सीड का शेप कैसा राउंड, और कलर कौन सा, येलो, तो राउंड येलो। ठीक है, ये राउंड येलो, ये कौन सा, राउंड येलो, ये क्या राउंड, और ये येलो, राउंड येलो। ठीक है, ये भी राउंड होगा और येलो होगा, ये राउंड है और कौन सा, रिंग, ये स्मॉल है तो ये कौन सा, ग्रीन। ठीक है, ये यहाँ पे ये राउंड होगा, कैपिटल है, और यहाँ पे कैपिटल है तो क्या होगा, येलो। ये राउंड है तो ये राउंड हो जाएगा, और ये स्मॉल है तो ग्रीन हो जाएगा। फिर ये भी राउंड है, ठीक है, ये राउंड है और ये येलो। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, राउंड है और येलो। ये रिंकल्ड है और येलो है। यहाँ पे स्मॉल है तो इसका मतलब रिंकल्ड है और येलो। अच्छा, इसका ये कैपिटल है तो राउंड हो गया, और ये भी कैपिटल येलो हो जाएगा। ये राउंड है, ये ग्रीन हो जाएगा। ये रिंकल्ड है और येलो हो जाएगा, और ये जो है रिंकल्ड और ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से टोटल 16 जो पॉपुलेशन मिली, इनका अपन ने निकाल दिया जीनोटाइप। अब पूछते हैं कि जीनोटिपिक रेशियो क्या है, क्या है जीनोटिपिक रेशियो। ठीक है, ये बहुत बार पूछते हैं, जीनोटिपिक रेशियो एंड फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो। अब क्या होता है जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक, ये तो मैंने बता दिया कि जो बाहर से दिखते हैं वो फिनोटिपिक, और जो अंदर से जीन का जो कंस्टिट्यूशन है वो देखते हैं तो वो होता है जीनोटिपिक रेशियो। यहाँ पे सबसे पहले फिनोटिपिक की बात करूँ, अगर मैं फिनोटिपिक की बात करूँ तो जो राउंड येलो है, राउंड येलो, ठीक है, राउंड येलो यहाँ से टोटल कितने दिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। टोटल राउंड येलो जो है मुझे 9 राउंड येलो प्लांट दिखेंगे। कितने में से, 16 में से। अच्छा, फिर उसके बाद मेरा राउंड ग्रीन, ठीक है, दूसरे मुझे राउंड ग्रीन है, तो राउंड ग्रीन देखो यहाँ से, राउंड ग्रीन 1, राउंड ग्रीन 2 और राउंड ग्रीन 3, तो ये मिला मुझे 3। फिर उसके बाद आता है राउंड का हो गया रिंकल्ड येलो। अब रिंकल येलो की बात करें, ये रिंकल येलो, ये भी रिंकल येलो, ये भी रिंकल येलो, तो कितने हो गए, 3। और लास्ट एक बचता है ये वाला रिंकल्ड ग्रीन, ये होगा 1। तो ये क्या, इसका रेशियो क्या आया, 9331। ये है इसका 9331, ये है इसका फिनोटिपिक रेशियो। ठीक है, क्या है, फिनोटिपिक रेशियो। अब अगर मैं जीनोटिपिक रेशियो की बात करूं, जीनोटिपिक रेशियो, तो कुछ नहीं, आप जो इसमें जैसे जैसे जितने टाइप्स के जीन है वो सब लिखे जाते हैं। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिख लेता हूँ, 1 2 1 2 4 2 1 2 1। ये इसका क्या होता है, जीनोटिपिक रेशियो। अभी ये
आपको यहाँ से देखना, ये 1 जो है ये वाला और लास्ट वाला 1 जो है ये वाला, बाकी जो ये जो यहाँ पे 4 है, 4 ये वाले इस टाइप के जीनोटाइप दिखेंगे, ये चारों के चारों एक जैसे। तो ये सभी जितने टाइप्स के ये जीनोटाइप हैं वो यहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो में आ गए, ठीक है। तो मेनली यहाँ से डाई हाइब्रिड क्रॉस से पूछते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस में कितने करेक्टर्स कहलाते हैं, कितने ट्रेड्स होते हैं, 2 करेक्टर 4 ट्रेड, ठीक है। उसके बाद इनमें क्या होता है, इनका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो पूछते हैं। ये चेकर बोर्ड बनाना आना चाहिए, ठीक है। इसके बेस पे एक लॉ भी है जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेस पे है, ठीक है। तो वो डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे एक और मैं तरीका बताता हूं। अगर जैसे कोई क्वेश्चन पूछ ले तो मोनो हाइब्रिड से कैसे अपन डाई हाइब्रिड करेक्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं बता देता हूं, ठीक है। अब जो है वो मोनो हाइब्रिड मेंडल का जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस था उसके बेस से कैसे डाई हाइब्रिड क्रॉस के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो मैं, जैसे कि सबसे पहला कैरेक्टर था राउंड येलो, ठीक है। दोनों डोमिनेंट है, दिखने में दोनों राउंड और येलो होंगे। तो आपको पता है मोनो हाइब्रिड में डोमिनेंट जैसे जो कैरेक्टर हैं वो 4 में से 3 दिखते हैं, ठीक है। जैसे प्लांट हाइट थी तो ठीक है, 4 जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो थे उसमें से टॉल कितने दिखे थे, टॉल 3 थे। तो उसी तरीके से 4 अलग अलग राउंड होंगे, राउंड वाले से अगर कैरेक्टर्स का देखेंगे तो 4 में से 3 ये मिलेगा और येलो भी 4 में से 3 मिलेगा। तो टोटल कितना, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 और इनका इससे करेंगे तो 9, तो टोटल 16 में से 9। इसी तरीके से राउंड ग्रीन, ठीक है। राउंड ग्रीन की बात करूं तो आपको पता है 4 में से 3 तो राउंड मिलते हैं, ठीक है। और मोनो हाइब्रिड में, और ग्रीन की अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराऊं तो 4 में से ये 1 मिलता है, ठीक है। तो इसका आप वापस करेंगे 16 में से 3 हो जाएंगे, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर उसके बाद अपन बात करें रिंकल्ड की, रिंकल्ड, ठीक है, येलो। अब रिंकल की बात करें, सिर्फ एक कैरेक्टर की इसकी बात करें तो ये 4 में से मिलता है 1 मिलता है, और येलो की बात करें तो 4 में से मिलते हैं 3, तो ये हो जाएंगे 16 में से टोटल 3, ठीक है। और लास्ट जो बात करें रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। रिंकल्ड ग्रीन की बात करें जो कि 4 में से, ये जो है 4 में से 1 मिलता है और ग्रीन भी 4 में से 1 मिलता है, तो ये हो जाएंगे 16 में से टोटल 1। तो ये आपको देखा 16 में से इनका जब रेशियो निकालेंगे तो 9 3 3 1, ठीक है, 9 3 3 1 यही रेशियो आता है। तो इसी तरीके से ये फिनोटिपिक रेशियो मोनो हाइब्रिड से भी निकाला जा सकता है, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर आपको कोई जीनोटाइप दे रखा हो, जैसे कि आपको बताऊं कि कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, बताओ इसका कितने, अगर कोई डाई हाइब्रिड क्रॉस है जिसमें 2 कैरेक्टर हैं, एक तो प्लांट की हाइट, एक राउंड कलर का राउंड शेप का सीड ले लिया, ठीक है। अब मैं इन दोनों कैरेक्टर का बताऊं कि मैं बताओ 16 पॉपुलेशन में से कितना मिलेंगे, तो आपको पता है ये 4 में से कितने मिलते थे, टोटल 4 में से ये 2 मिलते थे, ठीक है, 2 ही मिलते थे, और ये भी 4 में से 2, ठीक है। तो 16 में से कितना हो गया टोटल 4, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, ठीक है, ये 1 हो गया। अगर जैसे मैं पूछूं कि अच्छा बताओ कैपिटल टी स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल आर, बताओ ये कितने, तो आपको पता है ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस में 4 में से कितने मिलता था, 1 मिलता था। इसका इसी से इसका कराएंगे इससे क्रॉस, ये 4 में से कितने मिलते थे 2, तो कितना हो जाएगा 16 में से टोटल 2। इस तरीके से अपन अगर कोई पर्टिकुलर जीनोटाइप दे रखा है उससे निकालना है तो भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड एक लॉ है, ठीक है, जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। क्या होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो क्या होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यहाँ पे वर्ड है इंडिपेंडेंट, है ना। इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इस लॉ को लगने के लिए हमेशा एक रिक्वायरमेंट होती है जो कि 2 कैरेक्टर्स की होना बहुत जरूरी है। 2 कैरेक्टर्स अगर नहीं होंगे तो ये लॉ नहीं लगेगा। जैसे कि मैंने अभी लिया था, एक तो सीड का शेप लिया था, ठीक है, और एक लिया था सीड का कलर ले लिया था, सीड कलर। तो यहाँ पे क्या है, 2 कैरेक्टर लिए थे, सीड शेप और सीड कलर। इसके 4 ट्रेट हो गए, ठीक है। सीड का शेप में आपको पता है राउंड और रिंकल्ड, और यहाँ पे भी सीड का कलर कौन सा था, एक तो येलो था एक ग्रीन था, ठीक है।
अब ये जो थे ये 4 तो करेक्टर्स ट्रेट्स थे, 2 करेक्टर्स थे। तो आपको इस लॉ को लगाने के लिए हमेशा याद रखना यहाँ पे क्या लिखना है, 2 करेक्टर्स रिक्वायर्ड है ना, यहाँ पे 2 करेक्टर्स हमेशा चाहिए तभी ये लॉ लगता है। होता क्या है कि जब ये 2 करेक्टर हैं जैसे कि सीड शेप और सीड कलर, ये क्या है, जब ये गैमीट बनते हैं तब ये जो करेक्टर हैं सीड का शेप, ये इस करेक्टर से हमेशा इंडिपेंडेंट रहता है। ठीक है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट रहता है। इस सीड का जो शेप है सीड के कलर के साथ इंडिपेंडेंट रहता है, इसके साथ कभी भी जुड़ा हुआ नहीं रहता है। ये इसके 2 ट्रेट हैं, इसके दोनों ट्रेट के साथ अलग अलग कॉम्बिनेशन से मिलता है। ठीक है, हो सकता है इससे मिले, हो सकता है ये इसकी मर्जी है। ठीक है, ये कोई बाध्य नहीं है इसके साथ कि नहीं भाई तू ग्रीन के साथ जाए या तू येलो के साथ जाएगा। ठीक है, ये राउंड वाला है, ये अपनी मर्जी से किसी के साथ भी जा सकता है, और ये रिंकल है, ये भी अपनी मर्जी से किसी के साथ भी जा सकता है। ये कोई इनको वो बाध्यता नहीं मिल रही है कि भाई नहीं तुम इसी के साथ जाओ। इसीलिए ये कहते हैं कि जो एक कैरेक्टर है दूसरे कैरेक्टर से वो इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या जरूरत होती है, 2 कैरेक्टर्स। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, ठीक है, क्या स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट segregation of one pair of characters is independent to segregate of another pair of characters। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि एक पेयर ऑफ कैरेक्टर्स दूसरे पेयर ऑफ कैरेक्टर्स से इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये कैरेक्टर सिर्फ इस पे डिपेंडेंट है या ये कैरेक्टर सिर्फ इस पे डिपेंडेंट। ठीक है, अब यहाँ की कंडीशन क्या है, यहाँ पे एक कंडीशन होती है, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ये दोनों पेयर ऑफ जो हैं वो क्या होने, दोनों 2 characters are present on different chromosome। ठीक है, 2 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, ये दोनों अलग अलग क्रोमोजोम पे होना चाहिए या फिर ये दोनों कैरेक्टर्स हैं एक ही क्रोमोजोम पे दूर होने चाहिए। ठीक है, तो far away one another। ठीक है, ये एक दूसरे से दूर होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये एक कोई पर्टिकुलर कोई क्रोमोसोम है। ठीक है, ये इसका होमोलोगस है। अब यहाँ जो है कोई कैरेक्टर, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि सीड का प्लांट की हाइट हो गई। ठीक है, ये जो कैरेक्टर है प्लांट हाइट, और दूसरा कैरेक्टर जो है जैसे कि सीड का शेप हो गया। ठीक है, सीड शेप में ले लिया मैंने राउंड, ये दोनों अलग अलग होना चाहिए, दोनों अलग अलग क्रोमोसोम पे होने चाहिए, ना कि इसी पे हो जाए। ठीक है, और अगर इसी पे हैं तो दूर दूर होने चाहिए। अगर ये एक ही क्रोमोसोम है तो यहाँ होना चाहिए, ना कि इसी के साथ यहाँ हो जाएंगे। अगर इसके साथ हो जाएंगे तो क्या हो, जो इसका एक्सेप्शन है लिंकेज। ठीक है, इसका एक एक्सेप्शन है, इस लॉ का एक्सेप्शन। ठीक है, वो एक्सेप्शन क्या है, लिंकेज। लिंकेज होता क्या है, ये एक ही क्रोमोसोम है, इसके दोनों जो कैरेक्टर्स हैं दोनों एक साथ आ जाते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं लिंकेज। तो ये एक्सेप्शन में आ जाता है कि अगर दोनों कैरेक्टर एक साथ हो जाते हैं तो वो इंडिपेंडेंटली मूव नहीं करते हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। जैसे मैंने यहाँ बता रहा हूँ ये इस पे डिपेंडेंट नहीं है, बट अगर दोनों एक साथ आ जाते हैं तो ये इसके साथ ही जाएगा, जहां बोलेगा भाई तू चलेगा वहां मैं चलूंगा। ठीक है, दोनों की जोड़ी हमेशा साथ आ जाती है, उसे बोलते हैं लिंकेज, जो कि इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है। ठीक है, तो ये था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। इस लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के बीच में बताइए और हमें सपोर्ट करिए। धन्यवाद।